हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आप सबका O2IS एकेडमी के HCA चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने इकोनॉमिक सर्वे के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आई थिंक उसमें ज़्यादा समझने के फैक्ट फिगर्स हैं भी नहीं, रेदर देन आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद होने चाहिए फॉर द प्रीलिम्स। आप इतने बड़े इकोनॉमिक सर्वे को ना पढ़ें, इसलिए मैंने आपके लिए उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, सो डैट आप उन्हीं फैक्ट्स को पढ़ के जाएं आराम से प्रीलिम्स में। एंड अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू, व्हेन इट कम्स टू द मेंस वाले पार्ट में हम इसको दोबारा से करेंगे, सो डैट आपको मेंस पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग में कहीं पर हेल्प करनी हो, इसमें से कुछ चार्ट्स हो वो आप कर सकें। फर्स्ट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स थे, फिगर्स थी, वो मैंने आपको सबको बता दी। फॉर एग्जाम्पल पर कैपिटा इनकम आपको पता हो, जो सबसे पहले एक चार्ट दिया गया है डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स 154 वाला, वो सब आपको डेटा याद हो। क्लियर? वैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। चैप्टर नंबर 2, पब्लिक फिनेंस, बैंकिंग एंड क्रेडिट, फिनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, जनधन योजना एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन। अब यहां पर जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। एंड जब ऑलमोस्ट सारे सेशन खत्म हो जाएंगे या तो मैं तब आपको बता दूंगा जो बेसिक सारी डेफिनेशन, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार फिर बता दिया जाएगा। ऑल्दो आप उसे इकोनॉमिक में कर चुके होंगे जो आपने जीएस के लिए इकोनॉमी की होगी। नाउ हरियाणा हैज बीन अ पायनियर स्टेट इन कैरिंग आउट द फिस्कल रिफॉर्म्स एंड फिस्कल मैनेजमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स में से है हरियाणा। पब्लिक फिनांस की डेफिनेशन दे रखी है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि पब्लिक फिनांस की जो पैसा रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जो भी पैसा है सरकार इकट्ठा कर रही है उसे पब्लिक गुड्स के लिए यूज किया जाएगा एंड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की प्रोडक्शन के लिए जो भी यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड द पब्लिक फिनांस। नाम से पता लग रहा है आपको। रिसोर्स जनरेशन, रिसोर्स एलोकेशन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट are the essential component of fiscal management, public financial management, resource generation, resource allocation and expenditure management। भाई किस तरीके से खर्चा आपने मैनेज कर रहे हैं, जैसे आप घर पे करते हैं कि भाई जितना आपके पास पैसा आ रहा है वहीं से ही बेसिक डेफिनेशंस आती हैं। फिस्कल डेफिसिट कि आपके पास जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू वो तो आपके पास 100 रुपये आ रहा है, बट एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा कर रहे हो वो आप 8 रुपये कर रहे हो, 108, तो भी 8 रुपये क्या करना पड़ा आपको, बोरो करना पड़ा। दैट इज ओनली कॉल्ड अ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, हर रोज के खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए आपको। क्लियर? तो सेम एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही आपकी अच्छी होगी। क्लियर? तो यहां पर एज पर द रिवाइज एस्टिमेट्स होते हैं। एक होता है बजटरी एस्टिमेट्स, जो कि प्री बजट्स, जो पहले बजट आया, एस्टिमेट्स आया, उनके बिहाफ पर, उसके बेस पर अगले एस्टिमेट्स जो निकाल कर आते हैं दैट इज कॉल्ड बजटरी एस्टिमेट्स। आप सबने अगर मेरी क्लास लगाई हो लास्ट ईयर की इकोनॉमिक सर्वे की, हमने डिस्कस किया था कि बजट जो आता है वो 3 साल के लिए का डेटा लेकर आता है, लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर एंड कमिंग ईयर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो बजट में डेटा 3 साल का आपके पास होगा, प्रीवियस ईयर, प्रेजेंट ईयर एंड द फ्यूचर दैट इज अ कमिंग ईयर। क्लियर? तो ये आपको पता हो बजट, एंड बजट हैज नेवर, बजट कहीं पर भी इज नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 112 आर्टिकल में बस ये बोला गया है इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू पार्ट आएगा एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट। क्लियर? तो एज पर द रिवाइज एस्टिमेट 2020-2021 the state is able to keep fiscal deficit at 2.90। भाई इतना हम यहां पे अभी बोरो कर रहे हैं 2.90%। क्लियर? यहां पर कहा गया है कि 3 के अंदर अंदर यहां पर जो FRBM कमेटी थी 2003 यहां पर रखा गया है कि यहां पर एफिशिएंट जो होगा कि 3 रखा जाएगा, कि अगर जो 3 के अंदर मेंटेन कर रहा है दैट इज अ साइन ऑफ गुड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां पर टारगेट रखा गया था 3% जो कि 2.90% चल रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं डेट टू जीएसडीपी रेशियो जो है वो भी मेंटेन करी हुई है सरकार ने 23.27, बिलो द नॉर्म ऑफ 33। अब ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15 फाइनेंस कमीशन कहता है 33.3 जो है वो डेट टू जीडीपी रेशियो रखिए आप,
यहाँ पर स्टेट ने 23.27 मेंटेन करी हुई है, दैट इज अ गुड साइन। क्लियर? तो ये फैक्ट यहाँ पर दोनों पता हो, 33.1, 23.27। ठीक है। अब नाउ एज पर द बजट एस्टिमेट्स द रेवेन्यू रिसीट are expected to be 87,733 crore as against the revenue expenditure 116,927। ये सब आप बजट की क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, बट ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है 23.27 वाली। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे कि स्टेट का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है वो 52 है, 52,887, 7,224। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द प्रीलिम्स। ना तो यहां पर अगर आप नहीं भी करेंगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रांट इन एड, ठीक है। अब मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि 250, 275, 280 आर्टिकल जो है आप ये जरूर कीजिए पॉलिटी में एज कंपेयर टू दिस फिगर्स। ये फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रांट इन एड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स क्या होती हैं, ठीक है, वो आपको पता हो। सिचुएशनल ग्रांट्स क्या होती हैं वो आपको पता हो। ग्रांट्स और लोन में क्या फर्क हुआ, लोन में आपको रीबैक करना पड़ेगा, ग्रांट इन एड में आपको वहां पर पैसे वापस नहीं नहीं आप देंगे, रीबैक रीपे नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहां से 275 और 280 आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस डेटा। इस डेटा में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सके। ठीक है, तो इस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज ना कीजिए, टाइम बहुत कम है। बिल्कुल ये नहीं कि टाइम कम है तो आपको यहां पर रशअप करना है, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसी पर ध्यान दीजिए इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, बजट में आपके पास फिर भी बहुत स्कीम्स न्यू आपके पास डेटा आया है, वो आपको पढ़ना है बिकॉज वो कुल 3 पेज का है। इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं खाली उसी को आपको यहां पर पढ़ना है। डन? तो अब उसके बाद द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट विच क्लासिफाई द बजटरी ट्रांजेक्शंस इन द सिग्निफिकेंट कैटेगरी प्लेस द टोटल एक्सपेंडिचर 113,323। ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर क्या है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022। ये आप सब बजट में भी कर चुके होंगे। ये फिगर इंपॉर्टेंट है बट ये आप सब बजट में कर चुके होंगे जब आपको यहाँ पर आई थिंक मिस्टर संतोष सर ने यहाँ पर करवाया था, ठीक है, बजट, तो आप वहाँ पर ये सब पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इंस्टीट्यूशनल फिनांस। It is vital for the any development program. The role of the government is to persuade the banking institution to give more focus on agriculture and allied sector, particularly poverty alleviation program. Poverty alleviation programs को कम कर यहाँ पर फोकस रखकर यहाँ पर बैंक्स को परसुएड करना पड़ेगा। उसके बाद which is available through cooperative banks, commercial banks and other lending institution which reduces the pressure on the budgetary resource of the state government। ये तो मेन फोकस रहता ही है बैंकिंग का कि भाई आप पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हम देखते हैं रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, सो डैट सरकार के ऊपर एक बर्डन थोड़ा सा कम रहे। ठीक है, उसके बाद CD है, ये आप इकोनॉमी में भी पढ़ चुके होंगे GS की, दैट इज क्रेडिट डिपॉजिट। इट इज अ इंडिकेटर ऑफ क्रेडिट फ्लो फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। भाई किस तरीके से क्रेडिट का फ्लो बढ़ाया जाए ताकि स्टेट की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेट हो जाए। तो CD जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हुई है टू 66% इन 2021 एज कंपेयर टू द 60। ठीक है, तो ये है 66% CD। क्लियर? ये थोड़ा सा कह सकते हैं बट ये भी बहुत ही विद इन द लाइन्स में से है, बट स्टिल एक फैक्ट है तो आपको पता हो 66%। क्लियर? बट जो ऊपर का डेटा हमारे पास अभी आया था दैट इज डेट टू GDP रेशियो 23.27 जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने 33.1 रखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस डेटा का कोई इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। खाली हम प्रीलिम्स पे फोकस रखेंगे इसमें। ठीक है, इसको आपको अभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं आई होप, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। उसके बाद कुछ फंड्स बनाए गए हैं, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, टू द ट्यून ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। अब ये पता हो 1 लाख करोड़, ठीक है। इस तरीके के कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि जो फंड बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से, दैट इज AIF, 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया है फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए। क्लियर? जो कि 2020-21 से ऑपरेशनल होगी। ठीक है, टू द 2022-2023 जिसमें लोन दिया जाएगा जो कि
कंप्लीट होगा इन द 6 ईयर्स। ठीक है, ये आपको पता हो एज अ पार्ट ऑफ स्कीम्स कि भी गवर्नमेंट की स्कीम्स का पार्ट है। ओके, हम नेक्स्ट आते हैं ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग, ये सारा का सारा सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा आपको। दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेड फंक्शनल एंड इज रनिंग सक्सेसफुली। अंडर दिस द बजट एक्टिविटी सच एज प्रिपरेशन ऑफ द बजट्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स आर बीइंग डन ऑनलाइन। ठीक है, ये मैंने आपको अपने सेशंस में भी कराया था, ये आपको पता हो। ओबामा मैंने फैक्ट भी बताया था, ओबामा आप याद रखना है, ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, जहां पर सारा का सारा जो बजट है वो कैसे प्रिपेयर हुआ है, कैसे एलोकेशन की गई है, सब अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको पता हो कि बजट कौन बना रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर्स द बजट as far as the center is concerned, central budget also, and state में भी डिपार्टमेंट होता है, that is economic affairs। ओके, उसके बाद ये सारा ई पोस्ट, ई पेंशन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये आपको मेंस में ज़्यादा काम आएंगे कि गवर्नमेंट्स के क्या क्या स्टेप्स हुए टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन यहाँ पर इन द गवर्नेंस सेक्टर। तो ई पोस्ट, ई ग्रास, ठीक है, दैट इज अ गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम, ई पेंशन, ई पोस्ट, यहाँ से एनपीएस जरूर पढ़ लीजिएगा। एनपीएस फिर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्रीलिम से इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेंशन स्कीम पोस्ट 2003, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं दे आर कवर्ड अंडर एनपीएस। क्लियर? ओके, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ई सैलरीज, ये सब के सब कहाँ पे काम आएंगे आपको, मेंस में काम आएंगे, प्रीलिम्स में इसका कोई भी रोल नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद टैक्स कलेक्शन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। जीएसटी काउंसिल पता हो, 279A आर्टिकल, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसे जीएसटी काउंसिल ऐड किया गया, हेडेड बाय द फिनेंस मिनिस्टर। उसके बाद जीएसटी आपको पता हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, 3 तरीके के टैक्सेस आ गए हमारे पास। तो स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6.5%, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, 6.5 ऑफ टू द ओवरऑल कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टोटल स्टेट का हमारा कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है हरियाणा का टुवर्ड्स द नेशनल जीएसटी, दैट इज 6.5%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और जीएसटी के उसके अलावा फैक्ट्स पता हूं आपको, 279AA, 101st अमेंडमेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, एंड इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये सोर्स बेस्ड टैक्स नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, एंड उसके लिए यहां पर इनपुट क्रेडिट का सिस्टम आया था कि जो इनपुट क्रेडिट है वो डेस्टिनेशन स्टेट को दिया जाएगा। क्लियर? इसलिए कुछ सोर्स स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल बहुत स्ट्रांग है, जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ बवाल मचाया था कि इससे हमें नुकसान होगा, इसलिए उनके लिए कॉम्पनसेशन रखी गई थी। एंड इसलिए अभी इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड लिस्ट में रखा गया है। क्लियर? ये आपको जीएसटी से रिलेटेड पता हो। ओके, नाउ उसके बाद हम देखेंगे, ये सब स्कीम आप पढ़ चुके हैं, पर इसमें दोबारा से मैं कहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि वर्स्ट डे हो जाता है, डेट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 जनवरी 2013 सरकार बनते ही पहला आया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ऑल्दो ये सरकार बनती नहीं, सॉरी 2014 में आया था वो जनधन योजना, ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की थी, डीबीटी मनमोहन सिंह के टाइम की थी। ठीक है, तो 1 जनवरी 2013 सबसे बेस्ट स्टेप उठाया गया है ये यहाँ पर, जिसमें डायरेक्ट कहा गया कि डायरेक्टली यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर पर्सन होगा, जिसको भी रिस्पेक्टिव यहाँ पर ट्रांसफर करनी होगी, डायरेक्ट सब्सिडीज ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ठीक है, डीबीटी इज इंश्योर्ड इज अ स्टेप टुवर्ड्स द गुड गवर्नेंस ओनली। ठीक है, तो 2013 it is a time bound transfer system which enables the government to transfer benefits using individuals bank using their आधार कार्ड also। एंड आप सबको पता होगा कि आधार कार्ड यहाँ पर कंपल्सरी है फॉर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2013 में डीबीटी कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आती है, 2014 के बाद जनधन योजना आ जाती है, स्टैंड अप इंडिया आ जाता है कि SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पर, ताकि ये इनको लोन दिया जाएगा सो डैट यहाँ पर ये अपना बिजनेस सेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एज पर द डायरेक्शन
यहाँ पर कहा जाएगा कि आप एटलीस्ट 1 लोन टू ईच SC/ST एंड वुमेन बेनिफिशियरी बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ तक का यहाँ पर लोन दिया जाएगा। ये स्कीम बहुत पुरानी है, बट कई बार डेट से क्वेश्चन आ जाता है, अप्रैल 2016। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 सरकार बनने के जस्ट बाद ही आ गई। ठीक है, इट वॉज अ स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ये स्टेप था। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 तरह की यहाँ पर कंपनीज आई गई, जिसमें मुद्रा योजना में इसमें भी लोन दिया गया, 2015 में आया गया ये। ठीक है, इसमें शिशु, किशोर, तरुण, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके लिमिट्स क्या हैं। शिशु की अप टू 50,000, इसके बाद इसमें 50 लाख एंड 50 लाख से 1 करोड़ तरुण की, शिशु, किशोर, तरुण। ठीक है, SKT, आपको ये पता हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रीलिम से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब यहां पर मुद्रा योजना 2015 में, 2014 में, 2013 में DBT, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त, उसके बाद हम 15 में देख रहे हैं, दैट इज द मुद्रा योजना, एंड इसके बाद 2016 में स्टैंड अप इंडिया। अब ये आपको चारों के चारों यहां पर पता हूं, 13, 14, 15, 16, DBT, जनधन योजना, मुद्रा योजना एंड द स्टैंड अप इंडिया। क्लियर? एंड उसके बाद ये 3 फिगर्स शिशु, किशोर और तरुण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एज इट इज स्कीम पहले हो चुकी है, एज इट इज जो लास्ट ईयर थी वही सेम टू सेम रखी गई है कि यहाँ पर लास्ट माइल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जो कि FIs कहते हैं, जैसे NBFCs, बैंक्स, MFI, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन सबको विच आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग टू द स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस। क्लियर वन? ये सारी किसकी है स्कीम? फाइनेंशियल इंक्लूजन की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना अभी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आई होप अभी दोबारा शायद एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोनों में यहाँ पर बीमा योजना है। कुछ प्रीमियम, मिनिमम प्रीमियम के बेस पे आपको यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस एश्योरेंस मिली जाती है। ओके, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच को हटाकर यहाँ पर हटा दिया गया, जो इससे पहले चल रहा था प्लानिंग कमीशन, स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी गई, एंड नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? एंड जिसका कॉन्सेप्ट था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि टोटल 115 हैं, आप सबको पता होगा, दैट इज 12% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर, एंड उनकी बेसिक इम्यूनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज को यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर इनको डिक्लेयर किया गया था। एंड इसमें से हमारे हरियाणा से नूह है जो मेवात में, उसको वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चूज किया गया है। देन नूह, ये आपको इंपॉर्टेंट है एज फार एज द हरियाणा पेपर इज कंसर्न्ड। नूह इन द मेवात इज वन ऑफ दीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। 5 फोकसेस हैं इस प्रोग्राम के। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, एजुकेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड नूह को हरियाणा से यहाँ पर इस 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला गया है, उसमें यहाँ पर लिया गया है। क्लियर? एंड उसके बाद हमने देखा है कि नूह ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी की है इसके बाद। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को यहाँ पर एड्रेस कर रहे थे, स्पेशली हरियाणा के, नूह ने जो सिग्निफिकेंट यहाँ पर ग्रोथ ली है, इंप्रूवमेंट करी है, उसके बारे में भी बताया था। क्लियर? ओके, तो नूह के बारे में आपको पता हो कि नूह फाइनेंशियल इंक्लूजन में फर्स्ट नंबर पर चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट में एंड गुड गवर्नेंस में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इन सब में उसकी रैंकिंग जो है अच्छी चल रही है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता हो, जो कि 12% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को कवर कर रही है। ठीक है, ओके, उसके बाद स्वर्ण जयंती, हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी स्कीम्स जो हैं हमारी, वो सारी की सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की है। ये हम मेंस पर्सपेक्टिव जब हम करेंगे, सो डैट आप मेंस में लिख सकें। फॉर एग्जांपल, आप हरियाणा वाले पार्ट के लिए जैसे नूह का एग्जांपल दे सकते हैं कि स्पेशली नूह डिस्ट्रिक्ट ने किस तरीके से इंप्रूव किया है विद द ग्रेजुअल टाइम। ओके, तो ये थे हमारे 2 चैप्टर। इसके बाद हम 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
जो भी मैंने अंडरलाइन किया है प्लीज़ आप उसे ही पढ़िए सो डैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज बजट तो 3 ही पेज का था, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। एंड इसमें से जो भी प्रीलिम से ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं वो निकाल के उससे रिलेटेड जो भी अगर एक्स्ट्रा भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो डैट आपके जीएस में काम आ जाए। तो विद दिस वर्ड आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल।